दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों डेली हम बात करते हैं राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम 2023 की। अगर आप भी राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम 2023 की तैयारी करें तो बिल्कुल इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। इसमें आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पर्सन मिलने वाले हैं। और दोस्तों जैसा कि हमारी ये सेकेंड शिफ्ट का वन रक्षक 2022 का पेपर है, जिसका पार्ट 3 होने वाला है। इससे पहले पार्ट 2 कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर उनको भी देख लें ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके ओल्ड एग्ज़ाम की। और यहाँ पर 20 से और 22 के जितने भी पर्सन हैं उनकी सभी की हम क्लासें लगा रखी हैं, तो उन सभी को अटेंड करें। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का जो ऑप्शन है उसको ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी न्यू क्लास आएगी, 3-4 क्लासें चल रही हैं राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल सभी क्लासों को अटेंड करें। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पर्सन है। दोस्तों ये हमारी क्लासों का समय है, तो आप इन्हें अटेंड कर सकते हैं 7 बजे, 8 बजे, शाम 6 बजे, और इसके बीच में इंडिया जीके की या कंप्यूटर की क्लास भी आ सकती हैं। और जैसा कि आप सभी का पेपर 4, 5 और 11 फरवरी को आयोजित होने वाला है, तो सभी बिल्कुल तैयार हो जाइए पेपर देने के लिए और तैयारी अच्छे से कर लीजिए। सभी आपका प्रश्न है फर्स्ट, स्थिर कीमतों यानी 2011-12 पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय 2020-21 में कितनी थी। तो इस प्रश्न का जिस बोर्ड ने यानी आंसर माना था उसी के अनुसार हम सभी प्रश्नों के आंसर मानेंगे जिस बोर्ड ने ये करवाया है। तो इसका आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी, 72,297 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर जालोर वंश यानी चौहान के वंश के संस्थापक पूछ रहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, कीर्तिपाल चौहान इसका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम क्या है, इसका न्यू नेम बताना है। तो दोस्तों आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना न भूलें। मुकाम प्रसिद्ध है यानी मुकाम किसके लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न आपको 2 शब्द देके पूछ लिया। ऐसे कई प्रश्न है जिसको शॉर्ट में दे देता है डायरेक्ट और आपसे पूछता है कि मुकाम प्रसिद्ध है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विष्णोइयों के लिए प्रसिद्ध है। तिमनिया जो आभूषण होता है स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, जो ये आभूषण टॉपिक है ये हमने करवा रखा है, तो आप प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको टॉपिक का नाम भी मिल जाएगा ऊपर, तो वहाँ से आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। और इस प्रश्न की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा, गले में पहना जाता है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है, इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भक्त राम शाह इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस जिले में शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोही जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल इसका आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शीतला माता करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। दोस्तों यहाँ पर आपके लिए एक तरफ दे रखा है यानी वन्य जीव और उसका जिला दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में यानी जो ऑप्शन थे इस तरफ के ये सभी यानी उल्टे लिख रखे थे, तो मैंने इन सभी को क्या किया यानी आपके लिए सही कर दिए ताकि समय कम लगे इनको बताने में। और दोस्तों इस प्रश्न की बात करें तो जोड़ वीड़ गढ़वाल ये कहाँ से संबंधित हैं, ये बीकानेर से संबंधित हैं। गुड्डा विश्नोई बीकानेर से संबंधित यानी जोधपुर से संबंधित हैं गुड्डा विश्नोई। और गोगेलाऊ ये नागौर से संबंधित हैं। और बीड़ ये झुंझुनू से संबंधित हो जाएगा। तो इस प्रकार इनका मिलन हो रहा है यहाँ पर, यानी इस प्रकार सम्मिलित हो जाएंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, संत दादू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। यहाँ पर सत्य नहीं है पूछ रहा है, तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनके संदेश अणबेवाणी में संग्रहित हैं। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। और जो ऑप्शन बचे हुए हैं यानी जो दादू पंथ यानी जो दादू संप्रदाय हैं उनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं, बिल्कुल ये सही बात है।
नेक्स्ट है कि राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है दादू यानी संत दादू को, तो ये भी सही है। ये गुजरात के एक कवि संत भी हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी क्या हो जाएगा, असंगत यानी असत्य कथन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट वर्जन है राजस्थान लोकगीत फावड़ा महिलाओं द्वारा गाया जाता है, यानी फावड़ा क्या है यहाँ पर, बेटी के जन्म पर, यानी जो फावड़ा गीत है वो कब गाया जाता है, बेटी के जन्म पर, नए दामाद के आने पर, शादी की प्रतिभा यानी प्रतीक्षा करते हुए, या चैत्र मास के खेतों में कार्य करते समय कब गाया जाता है फावड़ा गीत महिलाओं द्वारा। तो दोस्तों आप सभी को बिल्कुल पता होगा, इसका आंसर नए दामाद के आने पर गाया जाता है फावड़ा गीत। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, ये प्रश्न ऐसे सीधे सीधे प्रश्न भी बहुत सी बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी 6 सैनिक छावनियाँ थी। दोस्तों ये जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, इसके जितने प्रश्न बन सकते थे वो मैंने करवा रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सही आंसर हो जाएगा बम रसिया नृत्य बीकानेर, इसका क्या है, सही नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। गिदड़ शेखावाटी, डांडिया मारवाड़, ढोल नृत्य यानी जालोर। और जो बम नृत्य होता है वो कहाँ का होता है, तो बम नृत्य होता है आप सभी को पता होगा अलवर और भरतपुर, उसका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राज्य के मुख्य सचिव का चयन किया जाता है, किसके द्वारा मुख्य सचिव का चयन किया जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। काला और बाला का देवता किसे कहा जाता है। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेजाजी को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कालीबंगा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सभी प्रश्नों को ऑप्शनों को हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कि यह हनुमानगढ़ जिले में है, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा की सभ्यता यानी अहेड नदी के किनारे विस्तृत है, अहेड नदी के किनारे नहीं है। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ पर सत्य नहीं है। तीसरा ऑप्शन है यह एक नगरीय सभ्यता है, तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल सही आंसर है कि ये एक नगरीय सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी है ये उत्खनन कार्य से हड़प्पा व पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये यानी अयड नदी के किनारे नहीं है, घग्गर नदी के किनारे है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनकी क्रम स्थली के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर नहीं है, इनमें बिल्कुल आप पेपर में ध्यान से पूरे प्रश्न को पढ़ें और पूरे ऑप्शनों को पढ़ने के बाद ही आप अपना आंसर डिसाइड करें। ऐसे बहुत से यानी स्टूडेंट हैं जिनकी गलती हो जाती है, पूरे प्रश्न को नहीं पढ़ते और ऑप्शनों को पूरा नहीं पढ़ते और फिर टिक करके आ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, गोपीलाल यादव इसका करेक्ट आंसर है कि यहाँ पर क्या है, सुमेलित नहीं है। और हीरालाल शास्त्री कहाँ से हैं, जयपुर से। बाल मुकुंद बिस्ता जोधपुर से। रघुदयाल गोयल ये भी बीकानेर से हैं। ये जो ऑप्शन है फोर्थ ये इसका करेक्ट आंसर है, ये गोपीलाल यादव अलवर से नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग और उसका जो लोकप्रिय नाम है वो सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपको सुमेलित जो ऑप्शन नहीं है वो बताना है। तो बिल्कुल आप सभी को पता होगा मेहरानगढ़ दुर्ग मीर ध्वजगढ़ के नाम से जानते हैं। नारगढ़ दुर्ग को यानी जो नारगढ़ दुर्ग है जयपुर में उसे सुदर्शनगढ़, ये क्या है यहाँ पर, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 है यानी नारगढ़ दुर्ग को सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। कोसवर्धन ऑप्शन नंबर जो सी है कोसवर्धन के नाम से किसे जानते हैं, तो शेरगढ़ का जो किला है उसे जाना जाता है। यानी जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये सुमेलित नहीं है। तारागढ़ दुर्ग के नाम से यानी गढ़ बीटली को तारागढ़ के नाम से भी जानते हैं, यानी तारागढ़ को गढ़ बीटली के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या है, सुमेलित नहीं है। कोसवर्धन कहाँ आ जाएगा, तो ये शेरगढ़ का किले में आ जाएगा। कोसवर्धन यानी शेरगढ़ किले का उपनाम है। आपका प्रश्न है हरमाड़ा युद्ध 1857 में लड़ा गया था, किस किस के मध्य लड़ा गया था ये युद्ध। दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराणा उदय सिंह एवं हाजी खां के मध्य लड़ा गया था, ये इसका
सही आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बिल्कुल 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना। इसमें आपको लगातार राजस्थान CET एग्ज़ाम के लिए यानी 3 से 4 क्लासें देखने को मिल रही हैं। और जो भी पर्सन है वो ओल्ड एग्ज़ाम है, वे सभी पर्सन है, कंप्यूटर हो या फिर राजस्थान जीके हो या करंट जीके हो, सभी सिलेक्टेड पर्सन है, तो सभी क्लासों को अटेंड करें। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।